नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है द ट्रीज। ये क्लास 10 का पोयम है। इसके जो पोएट हैं वो है एड्रीने रिच। यह एक लेडी पोएट है दोस्तों। इस पोयम में एड्रीने रिच जी उन पेड़ पौधों के फीलिंग्स के बारे में बताती हैं जो उन्होंने अपने घरों के अंदर फूलदानों एवं छोटे छोटे बर्तनों में उगाई हुई थी। वो इस पोयम के माध्यम से हमें बताती हैं कि इससे नेचर को और मनुष्यों को कोई भी फायदा नहीं होता है। पक्षियां इनकी शाखाओं पे नहीं बैठ सकती और कोई भी इंसेक्ट इनकी छांव में, इनकी शाखाओं में छिप नहीं सकती और सूर्य इनकी छांव से गायब नहीं हो सकता। और इनकी शाखाएं उस मरीज की भांति हो गई है जो हाल ही में क्लिनिक से छुट्टी मिली है और उसका हालत बिल्कुल खराब हो। तो दोस्तों, आते हैं और देखते हैं इस प्यारे से पोयम को। लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। एक एक वर्ड, एक एक लाइन की हम हिंदी बताएंगे। पहला स्टेंजा है इसमें, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, मूविंग का मतलब होता है खिसकना या जाना, आउट का मतलब बाहर, इनसाइड का मतलब घर के अंदर, ट्रीज का मतलब पेड़ पौधे। ट्रीज इनसाइड मतलब वे पेड़ पौधे जो घर के अंदर है वो बाहर खिसक रहे हैं जंगल में। वे पेड़ पौधे जो घर के अंदर लगाए हुए हैं वो घर के अंदर से बाहर जा रहे हैं, मूविंग हो रहे हैं, घर के अंदर से बाहर जा रहे हैं जंगल में, क्योंकि जंगल में कोई पेड़ नहीं है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। और फॉरेस्ट जंगल जो इन दिनों खाली था, इन दिनों, ऑल दिस डेज का मतलब इन दिनों, एम्प्टी का मतलब खाली, वह जंगल जो इन दिनों खाली था। वेयर नो बर्ड कुड सीट। और जंगल में यदि पेड़ नहीं है तो कोई भी पक्षी सिट नहीं कर सकती, उस पर बैठ नहीं सकती और कोई भी पक्षी इसमें नहीं बैठ सकती। नो बर्ड हाइड। और कोई भी इंसेक्ट उनकी शाखाओं में छिप नहीं सकता, कोई भी कीड़े, कोई भी चींटी उनकी शाखाओं में छिप नहीं सकती। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। शैडो मतलब पेड़ पौधों की छाए, बरी का मतलब गायब होना, सन का मतलब सूर्य। और कोई भी सूर्य अपने पैरों को हाइड नहीं कर सकता, छिपा नहीं सकता, छांव में छिपा नहीं सकता। अब सूर्य के फीट का, पैर का मतलब दोस्तों सूर्य की कीड़े हैं, तो कोई भी सूर्य के कीड़े इनकी छांव में, इन पेड़ पौधों की छांव में छिप नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो तो घर के अंदर है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। फॉरेस्ट का मतलब जंगल, नाइट्स का मतलब रातों, फुल का मतलब भर जाना, मॉर्निंग का मतलब सुबह। और वह जंगल जो रातों में खाली था, वे जंगल जो रातों में खाली थे, विल बी भर जाएगा, मॉर्निंग सुबह तक, विल बी फुल ऑफ ट्रीज वो पेड़ पौधों से भर जाएगा सुबह तक। वह जंगल जो रात, इन दिनों मतलब इन रातों में खाली था, वह सुबह तक पेड़ पौधों से भर जाएगा। फिर से देख लीजिए, ट्रीज, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। वे पेड़ पौधे जो घर के अंदर लगाए गए हैं वो जंगल की ओर बाहर खिसक रहे हैं धीरे धीरे। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज। इन दिनों जो जंगल खाली था, इन दिनों जो जंगल खाली था उस पे कोई भी पेड़ पौधे वहां पर नहीं थे। वेयर नो बर्ड कुड सीट। तो वहां पर कोई भी बर्ड, कोई भी पक्षी नहीं बैठ सकती और कोई भी, नो इंसेक्ट हाइड, और कोई भी कीड़े, कोई भी चींटियां उसके शाखाओं में छिप नहीं सकती। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। और कोई भी इनकी छांव में, सूर्य की कीड़े, कोई भी सूर्य की कीड़े इनकी छांव में गायब नहीं हो सकती। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। वे पेड़, वे जंगल जो इन रातों में खाली थे वो सुबह तक पेड़ पौधे से भर जाएंगे। वे जंगल जो इन रातों में खाली थे वो सुबह तक पेड़ पौधे से भर जाएंगे। दूसरा स्टेंजा दोस्तों, इसमें जो है पोएट हमें उन पेड़ पौधों की बातें बताती हैं जो घर के अंदर हैं, जो घर के अंदर लगाए गए हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसेंगेज देमसेल्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। वरांडा फ्लोर का मतलब बरामदा का जो फर्श है, क्रैक्स का मतलब दरारें जो फटे हुए होते हैं, देमसेल्फ का मतलब स्वयं, डिसेंगेज का मतलब मुक्त करना, नाइट का मतलब रात, रूट का मतलब पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं।
तो ऑल नाइट द रूट्स वर्क, सारी रात रूट पेड़ पौधों की जड़ें कार्य करती हैं स्वयं को मुक्त करने के लिए उन दरारों से जो बरामदा फर्श पर हैं। नीचे से अर्थ निकालिए। बरामदा फर्श में जो दरारें हैं, बरामदा फर्श में जो दरारें हैं उनसे स्वयं को मुक्त करने के लिए पेड़ पौधों की जड़ें रात भर कार्य करती हैं। बरामदा फर्श में जो दरारें हैं उनसे स्वयं को मुक्त करने के लिए उन पेड़ पौधों की जड़ें रात भर कार्य करती हैं, क्योंकि वो दोस्तों स्वयं से बाहर निकलना चाहती है, वो घर से बाहर निकलना चाहती है, जंगल की ओर जाना चाहती है। अगला लाइन है द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, मतलब ग्लास मीन्स होता है कांच जो है जो खिड़कियों पे लगी होती है। टुवर्ड्स का मतलब की ओर होता है। लीव्स का मतलब पत्तियां, स्ट्रेन का मतलब होता है दबाव डालना, और जो उनकी पत्तियां हैं वो खिड़की के शीशे की ओर दबाव डालती हैं, और जो पत्तियां हैं वो खिड़की के शीशे की ओर दबाव डाल रही हैं। स्मॉल ट्विंग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, एक्सर्शन का मतलब प्रयास करना, स्टिफ का मतलब ऐठ जाना, मुड़ जाना। स्मॉल ट्विंग्स का मतलब छोटी जो टहनियां हैं, जो छोटी टहनियां हैं वो बाहर निकलने के लिए प्रयास करती हुई मुड़ गई हैं। जो छोटी टहनियां हैं स्वयं को बाहर निकलने के लिए वो इतना प्रयास की हैं कि वो ऐठ गई है, मुड़ गई हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज सफलिंग अंडर द रूफ, रूफ का मतलब छत, अंडर का मतलब नीचे, सफलिंग का मतलब होता है रगड़ खाना, बोज का मतलब शाखाएं, लॉन्ग का मतलब लंबी, क्रैम्प्ड का मतलब सकरी। लंबी सकरी जो शाखाएं हैं वो छत के नीचे रगड़ खाकर ऐसी हो गई हैं। लंबी सकरी जो शाखाएं हैं वो छत के नीचे रगड़ खाकर ऐसी हो गई हैं जैसे लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट हाफ डैश्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर। क्लिनिक डोर का मतलब अस्पताल का जो दरवाजा है, मूविंग का मतलब होता है चल रहा है, पेशेंट का मतलब मरीज, डिस्चार्ज का मतलब छूटा हुआ, न्यूली का मतलब नया नया। जैसे क्लिनिक के दरवाजे से आता हुआ हाल ही में छुट्टी किया गया मरीज, उनकी जो शाखाएं हैं वो छत के नीचे रगड़ कर ऐसी हो गई है जैसे हाल ही में अस्पताल के दरवाजे से कोई छुट्टी किया गया नया नया पेशेंट जिसकी हालत बिल्कुल हाफ डैश्ड हो गई है, खराब हो गई है, और वो भौचक्के से देख रहा हो चारों तरफ। अगला स्टेंजा है दोस्तों, तीसरा है आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। मैं घर के अंदर, इनसाइड का मतलब घर के अंदर, सिट का मतलब बैठना, मैं घर के अंदर बैठी हुई राइटिंग लिख रही थी लॉन्ग लेटर्स लंबे पत्र, मैं घर के अंदर बैठी हुई लंबे लंबे पत्र लिख रही थी। डोर्स ओपन टू दी वरांडा, जो दरवाजे हैं वो वरांडा यानी बरामदा की ओर खुला हुआ है। मैं घर के अंदर बैठी लंबे लंबे पत्र लिख रही थी और जो दरवाजा है वो बरामदे की ओर खुला हुआ था। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, हाउस का मतलब घर, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, डिपार्चर का मतलब जाना या प्रस्थान करना, मेंशन का मतलब होता है चर्चा करना, स्केर्सली मतलब बहुत मुश्किल से, इन विच का मतलब जिसमें, जिसमें मैंने जो घर से जंगल बाहर की ओर जा रहे थे, वो जंगल जो घर से बाहर प्रस्थान कर रहे थे, जा रहे थे, उनके बारे में बड़ी मुश्किल से चर्चा कर पाई। उन पत्रों में मैंने घर से जो जंगल बाहर की ओर जा रहे थे उनके बारे में बड़ी मुश्किल से मैं चर्चा कर पाई, लिख पाई। द नाइट इज फ्रेश द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन। द नाइट मतलब रात, इज फ्रेश, फ्रेश का मतलब ताजा है, मतलब ठंडी हवाएं चल रही है। रात जो है बहुत ताजा है, कूल है, और जो पूरा चंद्रमा है, होल शाइन मतलब पूरा, होल मून मतलब पूरा जो चंद्रमा है वो शाइन हो रहा है, चमक रहा है। ओपन का मतलब खुले हुए, स्काई मतलब आकाश में, जो पूरा चंद्रमा है वो खुले हुए आकाश में चमकता है। जो रात है वो फ्रेश है, ताजा है, और जो पूरा चंद्रमा है वो खुले आकाश में चमकता है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रीच्स लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। रूम्स का मतलब कमरों में, रीच का मतलब पहुंचना, लाइक अ वॉइस मतलब एक आवाज के जैसे, लाइकेन का मतलब काई, लीव्स का मतलब पत्तियां, स्मेल का मतलब सुगंध। उनके पत्तियों और काई का जो सुगंध है, उनके पत्तियों और काई का जो सुगंध है वो
एक आवाज के रूप में मेरे रूम के पास पहुंचती है। पत्तियों और काई के जो खुशबू है, जो सुगंध है, वो एक आवाज के रूप में मेरे कमरों तक आती है। लास्ट स्टेंजा है दोस्तों। लास्ट स्टेंजा शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। विस्पर्स का मतलब होता है उन पेड़ पौधों की हल्की हल्की धीमी धीमी आवाज। माई हेड का मतलब मेरा सर। मेरा सर उनकी धीमी धीमी हल्की हल्की आवाज से भर गया है। मेरा जो सर है उनकी फुसफुसाहट से हल्की हल्की आवाज से भर चुका है। विच टुमारो विल बी साइलेंट। जो कल जो है शांत हो जाएगा, जो कल तक शांत हो जाएगा। मेरा जो सर है वो हल्की हल्की आवाजों के साथ, उन पेड़ पौधों की हल्की आवाजों के कारण भर गया है और वो कल तक शांत हो जाएगा। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग। सुनो, कांच जो है टूट रहा है धीरे धीरे। मतलब विंडो की जो खिड़की का कांच है वो धीरे धीरे टूट रहा है। सुनो, जो खिड़की का कांच है वो धीरे धीरे टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। इनटू द नाइट मतलब रात में। फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ रहा है। स्टम्बलिंग का मतलब लड़खड़ाते हुए। ट्रीज का मतलब पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे रात में लड़खड़ाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और रात में पेड़ पौधे लड़खड़ाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। फॉरवर्ड का मतलब आगे की ओर। वाइंड्स रश टू मीट देम। और जो हवा है, रस का मतलब तेजी से, मीट का मतलब मिलना, और जो हवा है वो उनसे मिलने के लिए बहुत तेजी से चल रहा है। रस का मतलब बहुत तेजी से, जो हवा है उनसे मिलने के लिए बहुत तेजी से चल रहा है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। मून मतलब चंद्रमा, ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ है, मिरर का मतलब शीशा। चंद्रमा जो है शीशे के समान टूटा हुआ है। चंद्रमा शीशे के समान टूटा हुआ है क्योंकि सबसे ऊंचे, सबसे लंबे जो बलूत है उसके वृक्ष की शाखा उस चंद्रमा के बीच में आ जाता है। इसलिए वो बता रहे हैं पोएट कि जो चंद्रमा है वो शीशे के समान टूटा हुआ है। इट्स पीस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ अ टॉलेस्ट ओक। और इसका जो टुकड़ा है, और उसका जो टुकड़ा है सबसे लंबे और सबसे ऊंचे जो बलूत के वृक्ष के मुकुट में चमकता हुआ प्रतीत होता है। और जो टूटा हुआ चंद्रमा है उसका जो टुकड़ा है सबसे लंबे जो बलूत का वृक्ष है उसके मुकुट में चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो दोस्तों वीडियो यही समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पोयम बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।